गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द 12th क्लास CS क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, और हम ऑलरेडी HTTP प्रोटोकॉल, HTTPS प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल, टेलनेट प्रोटोकॉल एंड TCP/IP प्रोटोकॉल, उसके अलावा IRC प्रोटोकॉल, VoIP प्रोटोकॉल, इन प्रोटोकॉल्स को डिस्कस कर चुके थे। आज की इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस मेल प्रोटोकॉल्स। जो हम ईमेल करते हैं, ईमेल प्रोसेस के लिए भी हम कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। तो मेल प्रोटोकॉल्स में सबसे पहले है SMTP प्रोटोकॉल, देन POP प्रोटोकॉल, IMAP प्रोटोकॉल। सो ऑल दीज प्रोटोकॉल्स आर द मेल प्रोटोकॉल्स। जब आप ईमेल सेंड या रिसीव करते हैं तो उस कंडीशन में आपके मेल प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं। सो वन बाय वन वी हैव टू डिस्कस ईच एंड एवरी मेल प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले जो प्रोटोकॉल है दैट इज द SMTP प्रोटोकॉल। आपका जो SMTP प्रोटोकॉल है दैट स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP प्रोटोकॉल को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इज द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो सिंपल मेल को ट्रांसफर करने में यूज किया जाता है, तो मेल को वो ट्रांसफर कर रहा है, तो इट वर्क एज अ MTA, दैट इज द मेल ट्रांसफर एजेंट, यानी एक तरह का मेल ट्रांसफर एजेंट है। और ये प्रोटोकॉल रेस्पॉन्सिबल है फॉर ओनली सेंडिंग द मेल्स। ये सिर्फ मेल्स को सेंड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इट डज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द मेल। रिसीविंग द मेल जो है, यानी मेल आप रिसीव करेंगे, दैट इज नॉट इट्स फंक्शनैलिटी। इट्स फंक्शनैलिटी इज ओनली सेंडिंग द मेल। ये सिर्फ मेल्स को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एंड सर्वर टू सर्वर। लेकिन मेल को रिसीव करने के लिए हम अदर प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। अब सेंडिंग जो मेल है क्लाइंट टू सर्वर का मीन्स है यू आर द क्लाइंट, आप किसी ना किसी मेल सर्विस को यूज कर रहे हैं, आइदर द जीमेल, याहू। तो आपने जीमेल की साइट पर या याहू की साइट पर अपना अकाउंट बनाया है। तो जब आप मेल को एक्सेस कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जीमेल के सर्वर या याहू के सर्वर को एक्सेस करोगे। तो आप क्लाइंट हो, वो सर्वर है, तो दैट इज द क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन। तो वहां भी SMTP का रोल है। और फिर जब आप मेल सेंड कर रहे हो, सपोज यू हैव अ जीमेल आईडी एंड यू आर सेंडिंग अ मेल टू योर फ्रेंड हु हैव याहू आईडी, तो जीमेल के सर्वर से मेल कहां जा रहा है, याहू के सर्वर पे जा रहा है। सो फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर जब मेल ट्रांसफर हो रहा है तो वहां भी SMTP वर्क करता है। लेकिन जब उसे वो मेल रिसीव होगा, यानी मेल कहां पहुंच गया, याहू के सर्वर पे पहुंच गया, अब आपका फ्रेंड उसको एक्सेस कर रहा है याहू के सर्वर से, तो वहां SMTP वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो रिसीविंग प्रोसेस हो गई। एंड SMTP इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द मेल, इट इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द मेल। तो इसको अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, यू आर द क्लाइंट, आपका कोई सर्वर पे अकाउंट है, मेल सर्वर जिसे कहते हैं हम, जो हमें मेल सर्विस प्रोवाइड करता है, दैट इज द मेल सर्वर। ये मेल सर्वर जो है किसी दूसरे मेल सर्वर से कनेक्टेड है, and it is further connected with another client। तो आपने अपने मेल सर्वर को यूज करके एक मैसेज सेंड किया, तो यहाँ आप क्लाइंट हो और ये सर्वर है, इन दोनों के बीच में SMTP का रोल है। और यहाँ एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर के बीच में भी SMTP का रोल है। लेकिन जो रिसीविंग साइड है दैट इज द सेंडर एंड दैट इज द रिसीवर। ऑन द रिसीविंग साइड, यानी रिसीवर वाली साइड पर SMTP का कोई रोल नहीं है। तो SMTP इज अ सिंपल प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड फॉर सेंडिंग द मेल्स। मेल्स को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है, सेकंड प्रोटोकॉल इज POP, दैट इज द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जैसा कि मैंने बताया, SMTP इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द मेल। मेल को सेंड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल था। वो मेल वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसका फीडबैक मैसेज नहीं मिलेगा, उसके लिए SMTP रेस्पॉन्सिबल नहीं था। लेकिन आज के समय आप जब मेल सर्विसेज को यूज करते हो, अगर आपका मेल किसी वजह से फेल हो जाता है तो एक रेस्पॉन्स मेल आपको मिलता है, योर मेल इज फेल, योर मेल डिलीवरी इज फेल। या फिर आप किसी को मैसेज सेंड करते हो तो तुरंत एक रेस्पॉन्स आता है, योर मैसेज इज सेंड। तो यानी वो जो फीडबैक आ रहा है, यानी आप मैसेज रिसीव कर रहे हो, तो जहां रिसीविंग वर्ड आता है वहां पर हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं POP, दैट इज द पोस्ट
office protocol. So post office protocol भी एक मेल ट्रांसफर एजेंट है, that is the mail transfer agent, but it works for receiving the mail. ये मेल्स को रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। जब भी हम मेल्स को रिसीव करते हैं यानी एट द रिसीविंग साइड फ्रॉम मेल सर्वर टू क्लाइंट, द प्रोटोकॉल दैट वर्क इज पीओपी। अब करेंटली जो है, पहले जो पीओपी था, सबसे पहला जो वर्जन था पीओपी का, उसमें कोई फीडबैक मैसेज नहीं मिलता था, सिंपल मेल को रिसीव किया जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे पीओपी के वर्जन स्टैब्लिश हुए और आज करेंटली हम पीओपी 3 वर्जन पे वर्क कर रहे हैं। तो पीओपी 3 वर्जन जो है, इसमें वो सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम मेल सर्वर से अपने मेल्स को फैच कर सकते हैं यानी रिसीव कर सकते हैं। अगर हमने कोई क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है जैसे MS आउटलुक, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, मेल सर्वर से सारे मेल अपने क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर में स्टोर कर सकते हैं ताकि हम ऑफलाइन भी उसे रीड कर सकें। प्लस कोई मेल सेंड हुआ या नहीं हुआ, रिसीव हुआ या नहीं हुआ, उसका फीडबैक भी हमें पीओपी 3 प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है। सो ऑल दीज फीचर्स ऑफ द अवेलेबल इन पीओपी 3। इसी तरह पीओपी 3 की तरह जो हमारा थर्ड प्रोटोकॉल है, दैट इज द IMAP, स्टैंड फॉर इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। आप इंटरनेट पर कैसे मेल को एक्सेस कर रहे हो, इसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन किए गए हैं। दैट इज द इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल आपको हेल्प करता है बिल्कुल पीओपी 3 की तरह मेल को रिसीव करने के लिए, यानी IMAP और पीओपी 3 दोनों एक साथ काम करते हैं, या कह सकते हैं दोनों एक दूसरे की जगह काम करते हैं। करेंटली हम पीओपी 3 की बजाय IMAP को प्रेफर करते हैं बिकॉज IMAP में पीओपी 3 के सारे फीचर्स हैं, प्लस इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। वहीं एक्स्ट्रा फीचर्स की वजह से IMAP जो है ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपैरिजन टू पीओपी 3। तो IMAP जो है, इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम मेल को अपने क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर में रिसीव कर सकते हैं। ये ना सिर्फ टेक्सुअल मैसेज पे वर्क करता है बल्कि हमारे मल्टीमीडिया मैसेज पे भी वर्क करता है, प्लस इंक्रिप्शन टेक्निक को भी ये सपोर्ट करता है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जो IMAP में आपको मिलेंगे, पीओपी 3 में नहीं मिलते। तो आज हमने मेल प्रोटोकॉल्स को डिस्कस किया। तो मेल प्रोटोकॉल्स आर द SMTP, पीओपी एंड द IMAP। SMTP जो है क्लाइंट से सर्वर और सर्वर टू सर्वर मेल को सेंड करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, बट मेल को रिसीव करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी पीओपी प्रोटोकॉल और IMAP प्रोटोकॉल लेते हैं। So all these are the mail protocols. इन सारे प्रोटोकॉल्स को हम मेल प्रोटोकॉल्स कहते हैं, that is responsible for the email process. इसके बाद कुछ और प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे अभी हमने जो प्रोटोकॉल्स डिस्कस किए, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, तो हमने अभी तक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डिस्कस किए HTTP, HTTPS, FTP, Telnet, POP, SMTP, IMAP, मेल प्रोटोकॉल्स, TCP/IP, IRC, Internet Relay Chat Protocol. So all these protocols considered as a wired communication protocols. इसी तरह वायरलेस प्रोटोकॉल भी होते हैं, यानी वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, दैट इज GSM, GPRS, WLL। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इन्हीं वायरलेस प्रोटोकॉल को डिस्कस करने वाले हैं। GSM दैट इज द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GPRS दैट इज द जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, एंड WLL दैट इज द वायरलेस लोकल लूप। तो इन सारे प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम अपने नेटवर्किंग के नेक्स्ट पार्ट को विजिट करेंगे और धीरे धीरे इन पार्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।